बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूअर्स। मरियम जो है, लाइफ विद मरियम, काफ़ी इस वक्त वो टॉप रेटेड हैं और उनके काफ़ी जो है सर्चिंग में है उनके वीडियोस और उनके व्लॉग्स। यहाँ पर क्या बताया गया जनाब, रिसेप्शन हुआ और रिसेप्शन बहुत अच्छा था। यानी कि रिसेप्शन में जो वेन्यू लिया गया था वो बहुत अच्छा था, जो लाइट्स थी, जो डेकोरेशन थे, जो खाना था और जो इन्होंने मूवी मेकर्स वगैरह जो बुलाए हुए थे वो बड़ा एक्सीलेंट था। ओवरऑल ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा किया था और लग रहा था कि इसमें पैसा ठीक ठाक लगाया गया है। अब यहाँ पे होते हैं ना बाप लोग, हम कहते हैं कि बाप लोग बहुत चालाक होते हैं और बाप लोग बहुत सीधे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहते थे कि भाई हसन जो है, कुछ लोग कहते थे यार हसन बहुत तेज़ है और कुछ लोग ये कह रहे थे नहीं यार वो सीधा साधा बंदा है। अब यहाँ पर हसन बिल्कुल नया है हम लोगों के लिए, तो बहुत जगहों पे ऐसा पॉसिबल है कि इंसान अपनी बहुत सारी बातें छुपाए वहाँ जहाँ उसको अपनी रेपो बनानी हो। लेकिन यहाँ पर मरियम के वीडियो में हुआ क्या, हुआ ऐसा जिसको सुन के वाकई में सब हैरान और परेशान हो गए। लेकिन आखिर में उन्होंने जो रिजल्ट कंक्लूड किया वो ये किया कि यार मरियम का हस्बैंड जो है कम से कम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या फिर उसने ये बात इसलिए बोल दी हो कि आखिर में किसी के पास उसकी कोई बात ना रहे। फ्रेंड देखिए, अब तक किसी ने ये नहीं पूछा था कि वलीमा कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ। सब लोग यही समझ रहे थे कि जैसे नॉर्मली वलीमा होता है लड़के वाले करते हैं सेम ऐसे ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब मुंह दिखाई और सलामी दे रहे थे तो उस वक्त हसन ने खुद ये कहा कि भाई अपने लोगों को काउंट करा था ना कि किसने क्या क्या दिया, तो यहाँ पे उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ें मेरी अम्मा के पास हैं, जो अम्मा को सलामी वगैरह और गिफ्ट वगैरह दिए हैं। बहुत सारे लोगों की सलामी और गिफ्ट मरियम की अम्मा के पास हैं। ज़ाहिर है माएँ हैं वो अपना हिसाब किताब देख रही होंगी और देख के जो है नाम वगैरह देख के वो दे देते हैं बाद में ना लड़के लड़की को। तो यहाँ पे उसी वक्त बात करते करते हसन के मुंह से क्या बात निकली कि मेरे चचा जो है इटली में हैं और ज़ाहिर है वो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते, और या तो बिलाल ने भी जैसे सलामी दी तो उसने अकाउंट में डलवा दी, मगर जो चचा है उन्होंने सलामी से बहुत ज़्यादा बढ़ के किया है, यानी कि उन्होंने चचा होने का सबूत दे दिया। आई थिंक यहाँ पे बिलाल के अब्बू तो अभी तक स्क्रीन पे नज़र, सॉरी ये जो हसन है इसके अब्बू अभी तक स्क्रीन पे नज़र नहीं आए। मे बी पॉसिबल इसके अब्बू शायद दुनिया में नहीं है। तो अब यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो है मुझे चचा ने गिफ्ट किया मेरा वलीमा, यानी कि वलीमे का जितना भी एक्सपेंडिचर था इंक्लूडिंग मूवी मेकर, खाना, डेकोरेशन, वेन्यू और आई थिंक वलीमे की जो शॉपिंग भी होगी वो भी उन्होंने ही करवाई होगी। तो यहाँ पे हसन ने ये तो बताया कि भाई चचा ने गिफ्ट दिया है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त गिफ्ट और बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का गिफ्ट देते हैं, क्योंकि बात आपस की सच्ची है कि इस तरह के गिफ्ट वहाँ दिए जाते हैं जहाँ ज़रूरत हो। जाहिर है अगर हसन अपना वलीमा खुद कर सकता होता या कोई भी लड़का होता उसने अपने लिए पैसे जमा किए होते या उसकी माँ ने उसके लिए पैसे जमा किए होते या दोनों ने मिलकर जमा किए होते कि यार अब वलीमा करना है तो वलीमे के लिए मैं ऐसा वेन्यू लूँगा या मैं ऐसा ड्रेस पहनूंगा या ये खाना होगा या फायर वर्क होगा या डेकोरेशन भी क्या क्या होगी उसमें। आपने नोट किया कि जब वलीमा था ना तो वलीमे में मुस्तकिल पसीना आ रहा था इसको, हसन को इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि टिश्यू से पसीना साफ कर रहा था। तो मे बी पॉसिबल जिस वेन्यू में इनका रिसेप्शन हुआ है वहाँ दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये होता है कि एयर कंडीशन ऑन हो या फिर सिर्फ पंखों पे गुजारा हो। तो वहाँ एयर कंडीशन का तस्वुर नहीं था बैंक्वेट में, जब भी सबको वहाँ पसीना आ रहा था और इसके मुंह पे तो कंटिन्यूसली जो है वो कैमरा पड़ रहा था, इसीलिए टिश्यू से पसीना साफ कर रहा था। तो मे बी पॉसिबल ऐसा हुआ हो। लेकिन देखें जहाँ चचा इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और वो अब्रॉड में, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है इतना पैसा खर्च करना। लेकिन बात यह है कि एक तो यहाँ पे मैं बताऊँ इनकी फैमिली में इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने ख्याल रखा कि मेरा भतीजा है भाई, और जाहिर है वो एफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे बात चचा की नहीं है, यहाँ पे बात आ जाती है हसन की। अगर वो इतना ज़्यादा सेटल होता कि उसने अपनी शादी के लिए कुछ सोचा हुआ होता, जाहिर है ये तो उसे करनी थी, तो उसने इसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया था। बात प्लान की नहीं होती, बात फाइनेंशियली स्टेबल होने की होती है कि अगर वो फाइनेंशियली तौर पे इतना मजबूत होता तो जाहिर सी बात है वो पहले ही कुछ ना कुछ अरेंज करके रखता। वहाँ पे उसने कोई अरेंज करके नहीं रखा, बल्कि जाहिर अब रिश्तेदार अगर अच्छे होते हैं ना
तो हर जगह पे देखिए वो मुश्किल में काम आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पे ऐसा कुछ कर देते हैं कि पता चलता है कि हाँ भाई ये कोई मेरा रिलेशनशिप है। लेकिन आजकल इतनी महंगाई है कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए तो होते ना वो चचा, तो ज़ाहिर है वो तो और उल्टा इसी से मांग रहे होते बेचारे, ज़ाहिर है उस जिस एज में वो होंगे। लेकिन वो जिस जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली इतनी महंगाई है कि यहाँ कोई नहीं कर सकता आजकल, तो कोई किसी के बारे में करने का ही नहीं सोच सकता, बल्कि जो ओल्ड एज में लोग हो जाते हैं बेचारे, उनके पास तो अपनी ही जॉब्स नहीं रहती। मगर ये चचा वेल सेटल्ड है और इन्होंने इस वक्त इसकी इज्जत भी रखी हसन की। लेकिन अब हसन ने जो ये बात बोली है सबके सामने, अपना सीक्रेट खुद ही रिवील किया है, तो इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम ये समझें कि हसन के दिल में कोई मैल नहीं है, कोई मक्कारी नहीं है। देखें यहाँ पर हसन छुपा सकता था ये बात, क्योंकि यहाँ पे उमैर बड़ा दामाद है और हसन जो है वो सेकंड नंबर पे दामाद है, ठीक है। लेकिन अब दोनों में कंपैरिजन तो है ना, चाहे हसन ना मानता हो लेकिन लोग इस चीज़ को खुद ब खुद कहते हैं ना। जैसे उसके कपड़े अच्छे थे ज़्यादा या हसन के कपड़े थे अच्छे ज़्यादा, अच्छा हसन के जूते ज़्यादा अच्छे थे या उमैर के जूते ज़्यादा अच्छे थे, हसन ज़्यादा हम्बल है या उमैर ज़्यादा हम्बल है। अभी से लोगों ने ये कंपैरिजन शुरू कर दिया था, जो कि डेफिनेटली आप देखा जाए कि हर ख़ानदान में तकरीबन यार ये चलता ही है। लेकिन अभी तक उमैर ने आज तक अपना कोई वीक पॉइंट नहीं बताया, लेकिन हसन ने अपना चट्टा बट्टा खुद ही खोल के रख दिया। अब ये सोचे कि चलो अच्छी बात है इनके चचा ने किया सारा अरेंज, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि हसन बेचारा इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसको ज़रूरत पड़ेगी व्लॉगिंग करने की, इसको ज़रूरत पड़ेगी जो है पैसे जमा करने की, और इसको ये भी ज़रूरत पड़ेगी कि ये अपना जो है एक घर कर ले, क्योंकि अभी जो घर है ये भी सही है, लेकिन ज़ाहिर जब यूट्यूब चैनल चलता है, व्यूज़ आते हैं, तो आगे जाके बहुत फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मरियम के घर में आयशा को देख के वाकई में बहुत हैरत हुई कि न्यू कपल है, और हसन की जगह पे वहाँ आयशा साहिबा सोई मरियम के साथ, और ज़ाहिर बहन थी, कहाँ लेके जाती उसको उसने सेफ साइड पे अपने पास रखा। लेकिन यहाँ पे मरियम ने कहा कि मैंने बुलाया था, शूट करना था। बड़ी हैरत हुई कि भाई आयशा किसी के काम आ गई, आयशा कैसे चली गई एक घर में। तो आयशा ने आखिर में वही कहा, ज़बान तो उसकी समझ से चलती नहीं है, जाते जाते आयशा ने कह दिया हाँ भाई मैं अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और उनके पार्टनर्स जो हैं उनके जो कहते हैं मैं वो भी करती हूँ, पार्टनर्स के भी काम आती हूँ, और भी पता नहीं क्या क्या बोलने वाली थी। वहाँ पे मरियम ने उसको चुप कराया, जिस पर आयशा ने कहा कि हाँ भाई मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी तो फिर लोग उस पर इशू बनाते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि आयशा एक पुख्ता एज की है, एक मेच्योर एज की है, और उसको अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं होता, वो उसको घर वाले कह के चुप कराते हैं कि भाई अब तुम चुप कर जाओ। और ये अभी की बात नहीं है, आज से काफ़ी साल पहले जब खाली बिलाल, आमना और आयशा थे, तो उस वक्त भी आयशा ने कोई ऐसी हरकत की थी, वेट की बात कर रही थी, और इतना ज़्यादा ये बोली कि लास्ट में बिलाल और आमना ने इसको चुप कराया। तो ये कुछ दिमागी मसला इसके पास शुरू से है। और अब ये क्योंकि अगर ऐसा होता तो एज वाइज तो हर इंसान समझ जाता है ना, लेकिन आज तक ये होता है कि जब आयशा बोलने पे आती है तो वो नॉन स्टॉप बोलती रहती है, और उसके बहन भाई उसको चुप कराते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हसन साहब बैठे हुए हैं और बराबर में आयशा बैठी हुई है, और आयशा बैठी हुई है, आयशा कह रही है आप यहाँ आ जाए, समोसे जब आए आप यहाँ आ जाए, यहाँ बैठ जाए। तो ये कुछ सही नहीं है। देखिए एक लिहाज, एक तमीज़ होनी चाहिए कि आपके वो बहनों ही हैं, और जब आप देख भी रहे हो कि आपके बारे में इस तरीके की बातें हो रही हैं कि एक तरफ साली एक तरफ घरवाली, और हसन तो लट्टू हो गया उस पर, क्या नाम है, इस पर आयशा पर, जबकि हसन को पता नहीं कितनी बड़ी ये साइको पेशेंट है, बजा के रख देगी बैंड। अभी तो ये है ना कि बहनों ये इज्जत रखी हुई है उसने, लेकिन जब इसकी नहीं बनेगी मरियम के साथ किसी भी बात पर, तो ये जाहिर सी बात है अपनी बहन के पार्टनर के खिलाफ कुछ ना कुछ कह देगी। अभी आयशा ने भी ये कहा कि भाई मैं यहाँ शूटिंग के लिए रुकी हूँ। तो आप ये देखिए हसन की फैमिली इतनी सीधी है कि उन्हें कैमरा होल्ड करना नहीं आता यार। हसन के चाचू उल्टा कैमरा पकड़े में, जो उनका चैनल है खान के नाम से, और उसमें वो वीडियो भी उल्टी सीधी बना रहा है, और फिर वो ये कह रहे हैं अभी तो कोई व्यूज़ नहीं आए, लेकिन पता नहीं आगे देखते हैं व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं। फिर चाची ने भी बड़ी सादगी से कहा कि अगर हमें व्यूज़ मिलेंगे तो फिर हम ये चैनल आगे चलाएंगे। तो देखा ये जाता है व्यूज़ मिलते हैं फिर चैनल आगे नहीं चलता, बल्कि चैनल को अच्छी तरह चलाया जाता है, देन आपको व्यूज़ मिलते हैं। फ्रेंड वीडियो हो गई है एंड, और लास्ट में मुझे बताइएगा किस हद तक आप एग्री हैं मेरे एनालिसिस से। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर कैश के हो जाता है बेल पे क्लिक। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।